हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों का साइंस पूरी तरीक़े से कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव में, बस आप लोगों के लिए अब एनसीईआरटी का जो डोज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बस सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है? बस सिर्फ आपको सरसरी निगाहों से इन सवालों को एक बार देख कर के जाना है बोर्ड एग्ज़ाम में। याद रखिएगा, ये सवाल उनके लिए है जिसने अभी तक अपने सारे बुक को ख़त्म कर लिए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव याद कर लिए हैं, ये उनके लिए है, ठीक है? जो बेसिक हैं, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, वो लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएँ, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा-सा टफ है, थोड़ा-सा डेप्थ लेवल में जाता है, थोड़ा डीप में जाता है। बोलते हैं ना, क्वेश्चन अंदर से पूछा गया है, तो वही अंदर के लेवल तक का ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है? तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए जो लोग और भी ज़्यादा पढ़ने की इच्छुक रखते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें 50-50 सवालों को डिस्कस किया गया है। अब हम लोग 151 क्वेश्चन से हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन-सा होता है? तो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। क्षुद्रांत का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। छोटी आंत का पहला भाग कौन-सा होता है? तो ग्रहणी होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाएगा? यकृत से अस्रावित पित्तरस जो होता है वो उसको क्या करता है? क्षारीय बना देता है, ठीक है। तो अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम या फिर इनमें से सभी? तो ये सभी पाया जाता है। ये डेप्थ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षुद्रांत में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य होता है? तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन का पाचन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मलाशय कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है, कौन है? अपेंडिक्स। ये क्या है? एक अवशेषी अंग है, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। किण्वन की प्रक्रिया जो है वो अवायवीय होती है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो वायवीय शोषण कहेंगे, अनुपस्थिति रहता तब तो अवायवीय होता, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल है आपका, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट का क्या बनाता है? तो ये बनाएगा लैक्टिक अम्ल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 164 में हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण जो है ऐंठन होता है। क्वेश्चन नंबर 165 में कह रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण की क्रिया के द्वारा। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं, मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स, जिसको क्लोम बोलते हैं हिंदी में। अगर अंग्रेजी में दिया रहेगा तो गिल्स दिया रहेगा, या नहीं तो फिर क्लोम दिया रहेगा, तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कह रहा है मनुष्य के श्वसन तंत्र में होता है स्वर यंत्र, होता है श्वास नली, होता है फेफड़ा, होता है या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। मानव में हीमोग्लोबिन का उच्च बंधुता रखता है कौन? ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मानव रुधिर वहन करता है, क्या करता है? तो भोजन का, ऑक्सीजन का, वन्य पदार्थों का, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाया जाता है लाल रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, रक्त पट्टिकाणु होता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। फुफ्फुस शिराओं से ऑक्सीजन प्रचुर अ, रुधिर जाता है हृदय के, किधर जाता है? बाएं अनिंद में, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है आपके लिए, तो नहीं आएगा ये, ठीक है। रक्त का वहन होता है, कहाँ होता है आपको बतानी है। तो बाएं अलिंद से बाएं निलय में, दाएं, और फिर है दाएं अलिंद से दाएं निलय में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको। जब अलिंदों में स्थिलिन यानी फैलाव होता है तो क्या होगा? दोनों निलय संकुचित हो जाते हैं। ये भी डेप्थ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये सरीसृप होता है ना, जैसे सांप होता है जो रेंगने वाला जीव होता है, तो उसमें 3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सरीसृप के हृदय में होता है 2 अलिंद और 1 निलय, ठीक है, इसीलिए 3 हो गया वहाँ पे कोष्ठक, ठीक है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का संचयन होता है, किसके द्वारा बताना है? तो सभी हो जाएगा, आंतकाष्ठ, पत्तियाँ या फिर छाल,
तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है आपको बताना है, तो टैनिन हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, ये सब उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो इसको अलग अलग याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि पौधा का उत्सर्जी कौन होगा, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है और गोंद भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 पे आओ, कह रहा है कि स्वपोषण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है। जो स्वपोषण होता है उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। मृत जीवी से पोषण प्राप्त करने वाले क्या कहलाते हैं, तो मृत जीवी कहलाएंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है कहाँ से, तो मुख गुहा से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। पौधों में उत्सर्जन होता है किसके, तो वादरंध्रों पत्तियों से गिरने से, छाल के बिलगाव से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये गलत ऑप्शन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, जल के वहन के लिए, ठीक है। शरीर में प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी बनता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसका अवशोषण पौधों में अपने जड़ों से करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन का वहन कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यानी कौन ऑक्सीजन को ले जाता है, तो आरबीसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 189 पे आते हैं, कह रहा है इनमें से किसमें शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है, तो सरीसृप का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे नोट द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो लिम्फोसाइट, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कूटपाद के द्वारा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो ये अमीबा में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो ये टाइलिन पाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है, तो ग्रास नली निगल द्वार द्वारा जुड़ा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है, तो विलिन पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसलिए है क्योंकि जो पित्त होता है ना, इसको समझ लो आप लोग, जो पित्त रस होता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्वेच्छावश बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सवाल को देख के जाना है आपको। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का उपयोग करती है, याद रखिएगा। एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है, तो 30.5 किलोग्राम जूल प्रति मोल, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है, तो लैक्टिक अम्ल में होता है। बस इसको पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए।